जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैंने 2600 मैथ करवा दिए। जब मैंने किताब कराई वॉल्यूम नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 2, इसमें 64 सेट 2600 मैथ के ही हैं। मैं उनको जो वॉल्यूम नंबर 1 का हमने कराया हुआ है उस वीडियो में थंबनेल लगाकर वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आप प्रॉपर सीख सकें। आपको हम थोड़ा सा बता भी देते हैं तेजी के साथ। देखिए, जैसे आप 2600 मैथ का पहला सेट लगा रहे होंगे, सेट में जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो इसी सीरियल से रहेंगे। सॉल्यूशन का सीरियल यही रहेगा, बट जो ये नंबरिंग का सीरियल है ये नहीं, मतलब क्वेश्चन यही रहेगा, बस ये नंबरिंग नहीं रहेंगी। नंबरिंग आगे पीछे की रहेंगी तो उससे मैटर नहीं है, आपको क्वेश्चन के सारे सीरियल से प्रॉपर मिल जाएगा। मैं डेली 2 वीडियो YouTube में अपलोड कर दूंगा जिससे आप सीख सकें। ठीक है, तो सेशन को एंजॉय कीजिए। हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। जी हाँ दोस्तों, आज जो सेट करा रहे हैं 10 जनवरी 2021 आरआरबी एनटीपीसी का ये पेपर है। और ये जो आज का सेट है ये मॉडरेट टू हार्ड है, मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसके सारे क्वेश्चन बन पाएंगे, अन्यथा समय लगेगा। ये बात याद रखना। 10 जनवरी 2021 शिफ्ट नंबर 2 जिसका भी हुआ है उसमें मैथ मॉडरेट लेवल की आई है, मॉडरेट टू हार्ड। इजी नहीं कह सकते, ठीक है। अब 2-4-10 क्वेश्चन इजी हैं, उसे नहीं इजी कहा जाता, ठीक है। तो मॉडरेट टू हार्ड बोलेंगे और हम पढ़ाएंगे। जी हाँ, तो ये अभी तक 17 सेट जो आपको कराए हैं उनमें हमने कहीं ये नहीं बोला है कि ये मॉडरेट है, ये हार्ड है, ये कहीं नहीं बोला। आज वाले सेशन में बोलना है। तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए। रात के 9 बजे वाली लाइव क्लास जरूर कीजिए क्योंकि उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पाए जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मोहब्बत से। पहला क्वेश्चन, एक फैक्ट्री में बनाने वाले खिलौने में 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौने में 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। तो टोटल हमने खिलौने माने 100%, 20% दोषपूर्ण थे तो बचे कितने, 80% खिलौने। और कह रहा है शेष के 25% क्षतिग्रस्त हो गए। तो इसका 25% निकालोगे 1/4 यानी 20% हमारे क्षतिग्रस्त हो गए, तो बचे कितने, 60% खिलौने। और हमसे कहता है यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में तो वही 60% के बराबर है। तो 60% बराबर 4800 के 10 से 10 काटा, 6 से काटोगे तो 80 बार में जाएगा। जी हां, हमसे कह रहा है टोटल खिलौने कितने थे, तो हम कह सकते हैं 8000 थे। एक बार फिर से समझो, थोड़ा नस चढ़ी हुई है मेरी गर्दन की, तो गर्दन इधर से उधर नहीं होती, तो उससे परेशान ना होना कि सर क्या हो गया गर्दन में, हल्की सी नस चढ़ी है। समझो 100% है, 20% इधर, तो बचा कितना, 80%। इसमें क्षतिपूर्ण 25%, तो 80 का 25%, 80 का 25% 20 होता है, तो बचा 60%, क्योंकि 80 में 20 घटाओगे तो 60%। 60% बराबर 4800 के, तो 100% बराबर किसके, 8000 के। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, हाँ, इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको एक बात बहुत अच्छी बता दें। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि बच्चा स्पीड टेस्ट देने से ही बहुत कुछ आपके अंदर इंप्रूवमेंट होता है। भारतवर्ष में सबसे कम दामों में स्पीड टेस्ट बुक प्रोवाइड करता है, जैसा आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में एंड ऑफ द मंथ एक तरीके से ऑफर चल रहा है और इसमें 499 का एक पास है जो कि लाइफ टाइम यानी 3 साल के लिए है, और 299 का जो पास है
वो 1 ईयर के लिए है। जब भी इसे बाय करें PA10 का कोड लगाने से 10% ऑफ हो जाएगा, 10% ऑफ हो जाएगा PA10 का कोड लगाने से। याद रहे आने वाले समय में इसके प्राइस बढ़ रहे हैं, यही सत्य है। और इसमें भी ये चीज लिखा भी है, ठीक है, कि 699 का हो जाएगा और 399 का हो जाएगा अक्टूबर से। तो आप देख भी सकते हैं और चीजों को समझ भी सकते हैं। तो पढ़ने के लिए स्पीड टेस्ट, सिलेक्शन के लिए स्पीड टेस्ट बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, ऐसा क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्तों 2 नंबर में मैथ का क्वेश्चन नहीं था, हो सकता है वो जीएस का, हो सकता है वो रीजनिंग का है। क्योंकि कई बच्चे लिख रहे हैं सर क्वेश्चन छोड़ छोड़ के क्यों कराते हो? अरे देवता, ये ओरिजिनल पेपर कराए जा रहे हैं, कोई फर्जी वाले नहीं कराए जा रहे हैं। तो उसमें जैसे भाई मैथ में 30 आते हैं 100 में से, तो वही तो कराएंगे। समझो, त्रिभुज एबीसी का आधार BC कॉमा बिंदु D इस प्रकार है। बढ़िया क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लीजिएगा, टफ नहीं है, बढ़िया है। त्रिभुज ABC ऐसे हो गया, बोलो हां। त्रिभुज ABC का BC आधार है, बिंदु D इस प्रकार विभाजित करेगा कि BD की जो वैल्यू है DC का आधा है। मतलब BD की जो वैल्यू है, अगर DC 2 है तो BD 1 हो जाएगा, बोलो हां। तो हमसे कहता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ADC के क्षेत्रफल का कितना गुना है, मतलब इसके क्षेत्रफल से कितना गुना है ABC का। मैं आपको बहुत मोटा मोटा बता दूं, इसका कॉन्सेप्ट हम कई बार बता चुके हैं प्यारे दोस्तों, कि अगर ये x के रेशियो से, ये y के रेशियो से z, तो इनके एरिया x y z के रेशियो में ही बढ़ जाएंगे। ये माइंड में सेट कर लो। अगर आधार का रेशियो 1 और 2 है तो इनके एरिया का भी रेशियो 1 और 2 ही होगा, और 1 और 2 होता है 3, तो ABC का एरिया हो गया 3। अब हमसे कह रहा है कि ADC का कितना गुना है, तो देखो इसमें 3/2 का अगर गुणा करोगे तब ये आएगा, मतलब 1.5 गुना है, मतलब 1.5 गुना यानी 3/2 गुना है। कह रहा है क्षेत्रफल ABC, तो ABC का क्षेत्रफल 3 है और ADC का क्षेत्रफल 2 है। अब 2 रुपए से 3 रुपए बनाने हैं तो किसका इंटू करोगे? 3/2 का। इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। चलिए, यूथ पब्लिकेशन रेलवे में भी है ऐसा क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन पढ़ेंगे मगर प्यार से। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेशन को जरूर शेयर कीजिए। जी हां दोस्तों, आज का सेशन अच्छा भी है, लेवल के भी क्वेश्चन है। 18 नंबर ये सेट है, 10 जनवरी 2021 शिफ्ट 2। चलिए, क्या कहता है? कहता है 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 अलग अलग स्टेशन से एक ही समय पर एक ही ओर चलने वाली 2 रेलगाड़ियां, उनमें से एक 110 चलती है तो दूसरी, हम अच्छे से जानते हैं कि हमें ए की डिस्टेंस 110 दी है तो बी की 90 हो जाएगी। सर ऐसा क्यों? भाई आप भी जानते हो क्या कि 200 किलोमीटर की दूरी है और एक स्टेशन से अगर 110 है तो बाय डिफॉल्ट दूसरे से 90, क्योंकि दोनों का योग 200। और एक बात अच्छे से जानते हैं, जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। ये स्पीड है, डिस्टेंस है, तो स्पीड का भी रेशियो यही होगा, 11 और 9। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 11:9। भाई हमने कहा था 7-8 अगर सस्ते हैं तो सस्ते नहीं, क्योंकि मॉडरेट टू हार्ड होंगे अभी थोड़ी देर में। चलिए, तो प्यारे दोस्तों 9वां क्वेश्चन समझ गए होंगे। 13 नंबर लगाइए मगर प्यार से, मुस्कान के साथ। हर चीज को सीखेगा इंडिया हमारे साथ, मोहब्बत के साथ। गलत कह रहे विवेक जी, रवि जी, संजय जी, संतोष जी, सुनील जी, बोलो हां। चलिए, तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो एक दिन बढ़ेगा। कहता है A, B और C साझेदारी करते हैं। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। प्यारे दोस्तों, ABC है, ABC है और ये साझेदारी करते हैं। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है।
अगर बी 1 रुपए लगाता है तो ए 3 रुपए लगाएगा, इसका अर्थ यह है। फिर कहता है बी का निवेश सी से 2/3 गुना है, मतलब अगर सी 3 लगाता है तो इसका 2/3 यानी 2 बी लगाएगा। दोनों केस में बी की वैल्यू समान कर लू जैसा आप जानते हो, तो 6, 2, 3 इस रेशियो से पैसा लगा। भाई इसका 3 गुना 6 होता है और इसका 2/3 गुना 2 ही होता है। अब देखा जाए इसका योग जो है वो 11 है और टोटल पैसा भी 6600 है, तो 1 बराबर 600 के आया। हमसे कहता है लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा। प्यारे दोस्तों, बी को ये 2 मिला है, 2 गुणे 600 यानी 1200 इसका आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 1200 होगा। चलिए तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और 1200 आंसर बताते रहिए। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको खतरा है और चीजों को समझना पड़ेगा क्योंकि खतरा बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये 14 है, इसको समझेंगे मगर प्यार से। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अभ्यास करते रहिए, हर चीज आपको सीखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, कहता है किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली क्लास ए द्वारा प्राप्तांक माध्य 23 है। मतलब ये 30 अंकों को तो हटा दो क्योंकि दोनों में 30 अंक का पेपर है। 40 बंदों के 23 मार्क्स आए हैं औसत में। तो अगर मैं टोटल देखूं तो 40 गुणा 23 ये हुआ कि नहीं हुआ। फिर कहता है इसी परीक्षा में 45 छात्रों वाली क्लास बी में माध्य 22 है, तो 45 गुणे 20 हुआ। अरे बोलो हां, 45 गुणे कितना 22, 45 गुणे 22 हुआ। अगर मुझे इसका औसत चाहिए तो 40 45 तो यहां 85 आएगा। एक बार इसी चीज को बहुत अच्छे से समझो। क्या कहता है, कहता है 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में, तो 30 अंक हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। 40 छात्रों वाली क्लास ए द्वारा प्राप्तांक 23 है, तो 40 गुणे 23। फिर कहता है 45 छात्रों वाले क्लास बी में प्राप्तांक का माध्य 22 है, तो 45 गुणे 22। दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों के माध्य, तो ये चीज हमने दोनों कक्षाओं के, कक्षा कौन से ए और बी के प्राप्तांकों के माध्य मतलब इसका एवरेज निकाला है। हम 2 से भाग नहीं देंगे, एवरेज निकाला है, इसका एवरेज ये होगा। माध्य कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात, तो देखो ए में 40 छात्र थे पर माध्य कितना था 23 था, तो एवरेज हमें 23 का लिखना होगा। एवरेज ए का 23, इसको कैलकुलेट करना है। जिसने कर डाला लाइव झिंगा लाला। अब इस कैलकुलेशन को समझो। जी हां, 5 से ये 8 बार, 5 से ये 9 बार, 5 से ये जाएगा 17 बार। तो देखा जाए 8 त्रिका 24 हासिल 2, 16 2 18, 9 दूनी 18 हासिल 1, 18 1 19 और 23 गुणे 17, 17 त्यां 51 हासिल 5, 34 5 39। देखो यहां पर 391 आ रहा है, किसी में है तो कई ऑप्शंस में है 391। यहां जोड़ो 8 4 12 18 382, तो इसका राइट आंसर 382 391 होगा। जी हां, 382 और 391 इज द राइट आंसर। ऑप्शंस नंबर सी इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों, हल्की सी कैलकुलेशन थी जिसे हम अच्छे से सीखेंगे। रवि रंजन कहते हैं सर कोई मोटिवेशन आइडिया वाला वीडियो लाइए, दिमाग खराब हो गया ग्रुप डी एग्जाम के इंतजार में। प्यारे दोस्तों, एक बात को समझो, मोटिवेट कोई आपको नहीं कर सकता। आप ऑलरेडी मोटिवेट हो तभी पढ़ाई कर रहे हो। एक बात और याद रखना दोस्तों, एक एग्जाम के पीछे पड़े हो, कई सारे फॉर्म भरोगे तो आप और आगे जाओगे। समझे कि नहीं समझे? अब मान लो मैं आपको बिल्कुल साफ बता दूं, अब रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नहीं करा रहा है तो क्या हम अपना जीवन इसी में बर्बाद कर देंगे? एक बार विचार कीजिए।
विचार कीजिए, जो आपके जीवन के 2-3 साल खा गया है रेलवे, अब मैं तो साफ साफ बोलता हूं, तो आप इसके चक्कर में मत पड़ो। अब ये भूल जाओ कि पेपर है, अब और अच्छी तैयारी करो और भी एग्जामों के लिए। फिलहाल ग्रुप डी का एग्जाम होगा, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, पर हम कह रहे हैं और अच्छी तैयारी करो और सारे फॉर्म भरो। ठीक है, अगर हम एक चीज पे डिपेंडेंट होते हैं तो हमें बड़ा धोखा मिलता है। कई सारी चीजों पे डिपेंडेंट हो गए तो एक आध ने धोखा दिया तो क्या फर्क पड़ना है दोस्त। समझदार को इशारा काफी। जब कई सारे फॉर्म भरोगे एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। समझ गए कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? समझो मेरी बात को। तो चीजों को समझो, जितना प्यार से समझोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। अगर आपकी आयु है और आप एलिजिबल हैं कई सारे एग्जाम के लिए तो उन पे भी फोकस करो। ठीक है, और ये जो मैथ हम पढ़ाते हैं ये तो सभी एग्जाम में आता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसको तो पढ़ते रहो, क्योंकि मैथ नहीं बदलता। मैथ वही होता है, बस क्वेश्चन की वैल्यू चीजें वो तो बार बार बदलनी है, वही अभ्यास कराते रहते हैं। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। एक छात्र साइकिल द्वारा 8 kmph की चाल से 3/2 घंटे में स्कूल पहुंचता है। एक छात्र साइकिल द्वारा 8 kmph की चाल से 3/2 घंटे में स्कूल पहुंचता है। हमें कोई आपत्ति नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है। सम 8 गुणे 3/2, 2 से ये 4 बार में गया, 4 त्याय 12, यानी ये दूरी 12 किलोमीटर की है। भाई सीधी सी बात है, पहले बात को समझो। मैं एक छात्र हूं, मेरी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और मैं 3/2 घंटे में स्कूल पहुंच रहा हूं। इसका मतलब मेरे घर से स्कूल की दूरी 12 घंटे की है। स्कूल से वापसी के दौरान आधे घंटे का आराम किया। भाई चाय नाश्ता भी तो करेंगे, वापसी घर जा रहे हैं, पहले चाय नाश्ता कर लें। पर 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता हूं और उसकी साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि उसे सही समय में। एक चीज समझो, 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से तो स्कूल से वापसी समय आप सिर्फ 11 किलोमीटर चलते हो। कहीं पार्क आरक में शॉर्टकट मार दिया होगा तो 11 किलोमीटर की स्पीड, मतलब 11 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। आधे घंटे का रेस्ट लेते हो और राइट टाइम पे पहुंचते हो, यह भी है। उसी समय पर पहुंचता है, मतलब राइट टाइम पे। तो वैसे तो आप 3/2 समय लेते थे, आधे घंटे का रेस्ट रहा दो तो एक, भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड हो गई। तो जब आप जाते थे तो 8 की स्पीड से स्कूल जाते थे और आते थे तो 11 की स्पीड से आते थे। दोनों का अंतर 3 है। कह रहा है कितनी स्पीड बढ़ाई गई, तो 8 से भाग दो। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन वो बच्चे पेपर में करके आए होंगे जो पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। 37.5 किलोमीटर, क्योंकि 1/37%, 1/8 को 12.5 बोलते हैं और 3/8 को 37.5 बोलते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी तक रेलवे में नहीं आया था, अब आया, बट टफ नहीं है। अच्छा मतलब पढ़ के बनाया। फिर समझो, मैं साइकिल से स्कूल जाता हूं 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 3 मतलब समझे नहीं, तो 1.5 घंटे में पहुंच गया। इसका मतलब 12 किलोमीटर की दूरी है। अब जब स्कूल से छूटते हैं तो आधे घंटे तो मौज मस्ती में निपटा देते हैं, तो बचा तो अब हमारे पास 1 घंटा, क्योंकि राइट टाइम पर वापसी। अब बचा 1 घंटा, तो अब हम कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो 12 किलोमीटर की जगह शॉर्टकट में 11 पड़ता है, तो 11/1, तो आते हम 11 kmph की स्पीड से, जाते 8 आते 11, तो अंतर 3, 8 से भाग 37.5%। जी हां, ठोको लाइक, बोलो हा। 16 के बाद ये 18 नंबर है, थोड़ा धुंधला है, इसके बाद से सारे अच्छे दिखेंगे नंबर और क्लियरिटी भी आएगी। वो जब हो जाता है धुंधला तो फिर हटता नहीं है। चलिए, तो पढ़ते रहिए। थोड़ा बहुत सेशन शेयर कब करोगे? सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलता, ये बड़ा दुखदाई हो रहा है। कोई बात नहीं, फिर भी हम पढ़ाएंगे और हम पढ़ाते ही जाएंगे। 90% किताब फ्री में पढ़ाता हूं, यही सत्य है। ठीक है, यूट्यूब के इतिहास में जिसे कहते हैं 90% किताब, अभी तक 2 ही किताब पेड की है, बाकी सब फ्री में पढ़ाते हैं। ग्रुप डी वालों के लिए तो फ्री है ही है।
0.3%, 0.3 ऐसे लिखा। डिवीजन में 0.6 इंटू 2/3 ऐसे लिखा। गुणे में 0.2 ऐसे लिखा। और 0.2 इंटू 2, डिवीजन में 1/2 और प्लस में 0.2। अब मेरी कैलकुलेशन को समझना मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों, पहले तो इसको सॉल्व करो क्योंकि ब्रैकेट में डिवीजन भी है। साफ साफ दिख रहा है कि ये 0.2 टाइम्स जाएगा। बोलो हां, ये चला गया 0.2 टाइम्स। अभी यहां खतरा होता है जब ये डिवीजन में, तो 0.3 ऐसे, ये पूरा का पूरा नीचे आएगा तो 0.2 इंटू 2 हो गया। अब इंटू में 0.2 है, ये ऐसे ही रहेगा। यहां पर 0.2 ऐसे रखो, 2 ऐसे, भाग दे रहे हो तो रिवर्स होके इंटू हो जाएगा और प्लस का 0.2 हो जाएगा। समझदार के लिए इशारा काफी, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। कहते हैं, देखिए आंसर गलत होने के पूरे चांसेस हैं इसमें। सर ऐसा क्यों है मेरे भाई? है 0.2 से 0.2 गया, ये वैल्यू आ गई 0.8 प्लस 0.2, तो ये तो एक ही हो गया, मतलब ये निपट गया। अब 0.3/2 जब भाग दोगे तो 0.15। इसका आंसर यही होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 0.15। तो इसमें कई ज्यादा दो रखे गए, कई ज्यादा चीजें रखी गई जिससे आपके आंसर गलत हो जाए। पर आप स्टूडेंट हो हमारे, तो मोहब्बत से पढ़ रहे हो, आंसर बता रहे हो। बिल्कुल 9 बजे वाली चैप्टर वाइज क्लास डेली होती है, बिल्कुल होती है। पर महीने में 3-4 दिन, 3-4 क्या 4 संडे ऑफ रहता है, ये तो फिक्स है। बाकी 1-2 दिन मिस हो जाता है, इंसान है हम भी। ठीक है, अब 9 बजे कहीं मेरे घर में गेस्ट आ गया, समझ रहे हो, या कोई आ गया 8 बजे आके बैठ गया, तो उससे तो ये नहीं कहेंगे भैया घर से भाग जाओ। देखो समाज को लेके भी चलना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो वैसे हमारा भी एक सामाजिक तत्व है। घर पे मान लो 8 बजे कहीं गेस्ट आ गया, ठीक है, जैसे कल ही हमने रात में क्लास नहीं ली, तो फिर नहीं ली, हमने मैसेज भी डाला। ठीक है, जो पेड बच्चे लिए हैं कोर्स उनको तुरंत मैसेज डाल दिया था कि भैया नहीं हो पाएगी, ऐसा ऐसा कारण है। तो आप भी समझ सकते हो कि आपके घर में 8 बजे आके गेस्ट पहुंच जाएं और 9 बजे तुम क्लास लो, तो नहीं हो सकता। आप समझदार हैं। ठीक है, तो ये तो मोह माया लगा ही रहेगा, जिंदगी है, यही तो जिंदगी है। और क्या जिंदगी है, और क्या सुख है? सुख जीवन में बस यही है, और क्या। ठीक है, इंसान मोह माया से ही ग्रसित है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन को जिए, काटे नहीं। ये क्वेश्चन जमाने से पेपर में आ रहा है। अगर गलती से आपने जीवन में RS अग्रवाल की किताब उठाई होगी तो ये क्वेश्चन रेशियो के चैप्टर में भी है, और भी किसी भी टीचर की सीट सॉल्व की होगी, किसी भी टीचर की, तो उसके भी सीट में ये क्वेश्चन होता ही है। फिक्स है ये क्वेश्चन हर टीचर के सीट में। तो क्योंकि बहुत बार आया है। देखो a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 6 की, b प्लस सी की हो जाएगी 7 की, और c प्लस a की वैल्यू हो जाएगी 8 के। प्यारे दोस्तों, जब जोड़ोगे तो 2 बार a, 2 बार b, 2 बार c, यानी 2 ऐसे लिखोगे, a b c ऐसे, 7×21 के हो जाएगा। मतलब a b c का योग जो हो जाएगा वो 21/2 के हो जाएगा। और हमसे खुल के कह रहा है कि ए बी सी का योग 14 है, मतलब दिस इज वैल्यू इज इक्वल टू 14। कहते हैं 7 से 3 बार, 7 से 2 बार यहां गुणा कर दो तो k बराबर 4/3, k बराबर 4/3 आ जाएगा। तो कहता है c का मान ज्ञात कीजिए, k बराबर 4/3 आ जाएगा, और हमसे कहता है c का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों डरना मना है, क्योंकि हम जानते हैं एबीसी का योग 14 है, तो AB का योग देख लो, AB यहां रख दो, 6×4/3 यानी 8 हो जाएगा। मतलब AB अगर 8 है तो C 6, क्योंकि दोनों का योग 14। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 6 आएगा। C की वैल्यू 6 आएगी। प्यारे दोस्तों,
27 नंबर क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है और प्यार से सीखिए सभी लोग। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 27। ऐसा क्वेश्चन हमने किरण की किताब में पहले कभी सॉल्व किया था, जो तो इसीलिए हमने सेट कहा कि अच्छे हैं ये सब क्वेश्चन किरण की किताब में हैं। तो भैया ऐसा तो है नहीं कि एक आध सेट तो अच्छे आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, टफ नहीं होते, अच्छे होते। अच्छे का मतलब वो किसी और एग्जाम के क्वेश्चन वहां चिपका दिए जाते हैं, बस यही अच्छा है और क्या। ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन था जो पहले कराया, और इस पैटर्न पे भी एसएससी पे क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन को समझना तो ही समझ में आएगा, अन्यथा मुद्दा है। कहता 301 से 399 तक गणना करने पर अंक 3 कितनी बार आया। तो अंक 3 या तो इकाई के प्लेस में आएगा, पहली बात इकाई के प्लेस में आएगा, दाही के प्लेस में आएगा, मैं बिल्कुल प्यार समझाऊंगा, इकाई, दाही और सैकड़ा के प्लेस में आएगा, यहां आएगा इकाई, दाही और सैकड़ा के प्लेस में आएगा। अब मैं मोटा मोटा आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बहुत प्यार से बताएंगे इसीलिए हमने ऐसे जानबूझ के लिखा। 301 से 399 तक क्या स्टार्टिंग की कोई भी संख्या से 3 बदला है? आप बता दो। बहुत प्यार से समझाएंगे कि एक ही बार में आ जाए। यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, और नंबरिंग 1 से लेकर 99 तक गया, मतलब 301, 302, 303, 304 ऐसे करके। तो ये जो 99 बार आएगा सर कैसे, तो मैं बताता रहा हूं। 301, 302, 303, 304, 399 तक, तो 1 से लेकर 99 तो 3 3 ही तो आ रहा है। तो 399 बार आया, कहां पर? दाही के प्लेस में, आपके सामने। अब मैटर ये आया कि हमें अब जो चाहिए 3, वो कौन से प्लेस में चाहिए? दाही वाले, मतलब 01 से लेकर 99 में हमें इस प्लेस पे 3 चाहिए। अब सर वो कौन सी संख्या आएगी? पहली संख्या जो आपको प्राप्त होगी वो 30 प्राप्त होगी। क्यों? 1 2 3 4 पढ़ोगे तो दाही में पहले 30 आएगा, फिर 31, फिर 32, ऐसे करके 39 तक। तो एक चीज देखो, 9 बार तो ये आ गया और 1 बार ये। सर 9 बार ये कैसे? अरे 3 3 3 3 3, नंबरिंग तो 1 से लेकर 9 तक है, पर 3 3 तो है, और 1 ये 10, यानी इस प्लेस पे 10 बार आएगा। कौन? 3। अब आया इकाई का नंबर। सर इकाई का नंबर, इकाई में कितनी बार? सर वाई दिस कोलावरी, सर इकाई में कितनी बार? तो बड़ा मुद्दा है सर, इकाई में कितनी बार। तो एक चीज समझो, जैसे 01 लिखा है तो 03 से आएगा, यहां लिख दो। 01 लिखा है तो 03 से आएगा, फिर इकाई में 13 आएगा। देखिए देखिए, भले 3 ये हुआ कि नहीं हुआ, ये वाले की बात कर रहा हूं। फिर 23 होगा, और ऐसे करते करते 93 तक जाएगा। आप मोटा मोटा देखो, यहां से अगर एक नंबरिंग से लेकर 2, तो 9 बार तो ये 3 आएगा, और 10वीं बार ये, मतलब इस प्लेस में 10 बार आएगा। बस जोड़ दो, 9 ऐसे 119 बार आएगा। कितना? 119 बार। इससे आसान तरीका नहीं होता है, जो कि प्यार से समझाया गया। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, सभी लोग बताओ। अब कोई बच्चा कह रहा है 21 बार, तो ये भगवान है। ये क्या है? भगवान है। अब इन्होंने कभी नंबरिंग काउंटिंग देखा ही नहीं है कि 21 बार। अरे देवता पूजनीय है, कितने प्यार से बताया है कि यहां पर 301, 302, 303, 304, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके, तो 1 से लेकर 99 पर सैकड़े वाली पोजीशन में, 100 वाली पोजीशन में तो 399 बार आएगा। यहां वाले के लिए हमने पूरा बनाया है। देखो 30, 31, 32, तो दाही में 39 तक आ रहा है, तो ये भी तो काउंट हो रहा है, 0 वाला भी। तो यहां 1 से और बाकी 9, तो 10 बार यहां आया। अब यहां पर भी बताया कि 0, 3, 13, 23 ऐसे करके 93, 9 और 1 10, स्टार्टिंग वाला 0 जो काउंट करते हैं, तो 10 बार, टोटल 119 बार आएगा। एक प्यारा क्वेश्चन है, लगा लो और नोट्स में शामिल भी कर लो।
28 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बस एक मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये एक बच्चा कह रहा फिर से दोस्त दोबारा इसी वीडियो को पीछे करके देखना, खुशी मिलेगी। क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। ठीक है, चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे। समय लगता है आपके, तो फिर से, अरे इतने प्यार से बता रहे तो फिर से, तो दोबारा इस चीज को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने बहुत स्लो वर्जन में बताया है। जब एक दो बार देखोगे, जब कोई अच्छा क्वेश्चन होता है 2 बार 3 बार देखना, बाद में गोला बना लो अपने नोट्स में कि सर हमें ये वाला क्वेश्चन हम दोबारा देखेंगे 27 नंबर, तो देखना। और क्या कहता है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और धार वाले शंकु में, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देखो दोनों के आयतन बराबर किए जाते हैं जब किसी को मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है। प्यारे दोस्तों, पहले का एरिया पाई मतलब आयतन पाई, आर जो कि 3 है तो 3 का स्क्वायर, और एच है 5। कितने हमारे शंकु बनेंगे? तो वो एन शंकु बनेंगे, जिसे कोण बोलते हैं। पाई आर स्क्वायर एच होता है तो पाई। अब इसका आर समझना है। देखो यहां पर लिखा है 1 mm, इसका मतलब 1 गुणे 10⁻³ मीटर होता है। पर यह समाज अगर सेंटीमीटर में कहे तो 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो 1 mm बराबर 1/10 सेंटीमीटर। सर क्यों? क्योंकि सब हम यहां सेंटीमीटर में लेके चल रहे हैं, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो अब 1/10 गुणे 1/10 और उसके बाद 1 सेंटीमीटर ऊंचाई है तो 1। अब खेला होबे, का होबे? खेला होबे। पाई से पाई गया, ये 9 त्रिका 27 पंजा 270 दुठो 0, 27 पंजा 270 नहीं 135 और 2 0, तो इसका आंसर 13,500 आएगा। जी हां दोस्तों, 13,500 आएगा। तो बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। 13,500 इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों, एक दूसरे का कमेंट का रिप्लाई मत करें, अपने पर फोकस करेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए 28 के बाद 30 नंबर, ये क्वेश्चन एसएससी का ही क्वेश्चन है। फिलहाल यूथ रेलवे में हमने पढ़ाया हुआ है, पर ये एसएससी का ही क्वेश्चन है, तो प्यार से पढ़ेंगे। यूथ में है ऐसे क्वेश्चन, रेलवे वाले में पहले भी पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे गए। वहां पर भी हमने भर भर के बताया है, बस पढ़ने वाला चाहिए। सर कैसे? देखिए ऐसे हमने कई प्रॉपर्टी बताई थी। हमने कहा था a³ + b³ + c³ माइनस का 3abc, बहुत कुछ बताया है, पर यहां शॉर्टकट बताएंगे। a + b + c, और जब abc की अलग अलग वैल्यू दी जाए तो आपके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला बताया था। कई होते हैं इसमें, जब abc अलग अलग वैल्यू दी जाए तो ये 7 वाली वैल्यू में वो दूसरा फॉर्मूला लगता है, तो ये वैल्यू बताई थी। फिर हमने इस समाज को बताया कि इफ यदि a + b + c बराबर 0, तो आप कह सकते हो a³ + b³ + c³ माइनस 3abc बराबर 0। क्यों? क्योंकि ये 0 तो सब निपट गया। अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। कहता है a बराबर 17, हमने माना 17, b बराबर 15, हमें कोई तकलीफ नहीं। पर जब c की वैल्यू इसने बताई तो क्या बताई? माइनस का 128/4, यानी c बराबर -32। एक बात को समझना, यहां 17 आया, यहां 15 आया, यहां -32 आया, 17 15 और -32। तो देखा जाए अगर मैं ABC का योग करूं तो 17 15 32 होता है, -32 तो 0 होता है। तो ABC का योग 0 हो गया, और जब ABC का योग 0 हो गया तो इस क्वेश्चन का भी आंसर 0 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जब 0 तो पूरा समाज 0, और हमसे जो पूछा गया है समझदार। तो 30 का जो आंसर है वो आप जान गए,
हमारे द्वारा 35 नंबर क्वेश्चन लगाइए, बट मुस्कान के साथ। सर कमेंट पे ध्यान दो। अरे हमने पहले ही ध्यान दे दिया था, हमने इस समाज को बता भी दिया था। चलिए 35, एक बच्चा 33 नंबर बोल रहा है, 33 में 2 आएगा, ये क्या बोल रहा है? का 33 नंबर क्वेश्चन छूट गया क्या? एक सेकंड मेरे भाई, देखिए हम सब पे ध्यान देते हैं, तो हो सकता है अगर 33 नंबर छूट गया होगा तो बताया जाएगा कि 33 नंबर इस शिफ्ट में मैथ का था कि नहीं। ये इस किताब से करा रहे हैं, तो इस किताब में जो जैसा पैटर्न पे आया है उसी पे ही हम करा रहे हैं। एक बच्चा 33 लिख रहा है कि सर 33, 33 यहां लिखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर किस शहर ने हस्ताक्षर किए थे? अरे देवता, पता नहीं कौन सी किताब से पढ़ रहे होगे। चलो 35 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ये एनटीपीसी ओरिजिनल क्वेश्चन करा रहे हैं, पर ये सेट करा रहे हैं। अब सेट में भी ABCD आते हैं, तो क्वेश्चन होते वही हैं। तो जो किताब ने छापा है रुकमणी पब्लिकेशन ने, हम उसी हिसाब से करा रहे हैं। ठीक है, चलिए पढ़िए मगर प्यार से और सोचिए डबल प्यार से। यदि एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुणा करने पर 480 प्राप्त होता है। यदि एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुणा करने पर 480 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से देखो, 2 से ये 240 बार में गया, और ये 15 का इसमें गुणा कर दो, तो x² बराबर 15 गुणे 24, 15 चौकू 60, 86 और 15 दूनी 30, 36, तो x बराबर 60। वह संख्या 60 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर 60 आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों 39 नंबर कीजिए बढ़िया से। सर आज महीने का आखिरी दिन है, कल से डिजिटल बोर्ड से पढ़ाएंगे, क्या हम समाज के साथ हैं? देखो डिजिटल बोर्ड आ जाता, आपको हम बिल्कुल सत्य बता दें, कल हमने दूसरे वेंडर से मंगवाया, पहले जिस वेंडर से मंगवाया था उसने बहुत लेट कर दिया, तो उससे ऑर्डर कैंसिल किया। हाँ, उस बंदे ने पैसे भी रिफंड कर दिए, ऐसा नहीं किया। एक्चुअल में क्या हुआ, किसान आंदोलन, दिल्ली में जो सड़क जाम, ठीक है, तो जिस मार्ग से आना था उस दिन फंस गया, तो उस दिन होता है, फिर रायता फैल जाता है, तो फिर ऑर्डर कैंसिल होता है, फिर कोरियर दूसरा, तो ये बड़ा खेला होता है। तो इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं, वेट करते हैं 2-3 दिन का, और जब इतना वेट किया तो कुछ और सही, भाई क्या किया जाए। चलिए तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी आपको इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आप बताइए तहे दिल से। ठीक है, सब होगा एक समय से। कहते नहीं कि समय से पहले भाग से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, और यही सत्य है। हमने सोचा था कि 25 तारीख को डिजिटल बोर्ड लग जाएगा, नहीं लगा। तो जैसे ग्रुप डी का एग्जाम आपका लेट होता जा रहा है, वैसे ही हमारा ये भी लेट होता जा रहा है, बस यही चीज है। तो कुदरत की माया, एक समय आएगा वो भी हो जाएगा। एक क्लास में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। बात को समझना मगर प्यार से, पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया, ये तो खेल गया। और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? एक बात को समझना बहुत अच्छे से, एक क्लास में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया, मतलब फिर से परीक्षा उनकी कराई गई, और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592। तो क्लास में छात्रों की संख्या क्या है? यहां खतरा है। क्वेश्चन इजी है, खतरा है।
कि आपको भाषा समझना है। टोटल 100% होता है, जिसमें 82% तो पास हो गए, इन्हें हटा दो इस समाज से क्योंकि ये तो पास हो गए। फेल कितने हुए? 18%। पर कह रहा है कि 2% को और मौका दिया गया, तो अब ये 18 नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग से काउंट कर रहा है, तो 2% को मौका दिया गया, तो जो वास्तव में फेल हुए वो 16% हुए। समझ गए कि नहीं? देखो 82% तो पास थे, उसके बाद बचे 18%, 100 का ही 18 ले रहे, पर 100 का 2% को पुनः पेपर, तो पेपर इसलिए कराया गया कि भैया पास हो जाए, सप्लीमेंट्री जिसे कहते हैं, तो बचे 16%। 16% कैंडिडेट क्या फेल हो गए, और जिनकी वैल्यू बराबर है किसके? 592 के। प्यारे दोस्तों भाग दो, 16 तिहाई 48 और 37, मतलब 1% बराबर 37 की, तो 100% की वैल्यू 3700 हो जाएगी, 3700 हो जाएगी। 100% बराबर 3700 हो जाएगा। बोलो हां। चलिए, एक बच्चा कहता है सर 2 अक्टूबर को रेलवे एग्जाम के लिए ऑनलाइन आंदोलन होना है, वीडियो बनाओ आप। वीडियो हम बना देंगे, पर आपको हम बता दें कुछ कुछ देखो, मैं खराब नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं। आंदोलन करना चाहिए, पर उस दिन ना आंदोलन करो जिस दिन कुछ और मुद्दे हो रहे हो भारत में, ठीक है? जो लास्ट टाइम ग्रुप डी का जो आंदोलन आपका, मतलब आपका क्या, हम सबका जो डाउन हो गया, जिसपे कुछ निष्कर्ष भी नहीं मालूम चला, उसका कारण क्या कि हमें पहले से मालूम था किसान आंदोलन उस दिन होना है। भाई किसी टीचर ने आंदोलन को स्टार्ट किया, हम लोगों ने सपोर्ट कर दिया, पर जब चीजें मालूम है कि उस दिन ये हो रहा है, तो क्या है, अब 2 अक्टूबर में पूरे दिन गांधी जी चलेंगे। जो बात हकीकत है, गांधी जी ही चलेंगे और ये सत्य है, और उनको सभी लोग ट्वीट करेंगे, उनकी मार्केट वैल्यू है। असली बात ये है, तो हम लोगों की जो वैल्यू होगी वो आप स्वयं जिम्मेदार है। समझ गए? ऐसे दिन रखो जिस दिन क्या है कि कुछ और ट्रेंड ना हो, पर क्या किया जाए, फिर मिलियन में ट्वीट करो और तब भी ट्रेंड नहीं होता। अब ये समझ लो, मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए आप लोग। सपोर्ट है हमारा, हम टेलीग्राम में भी सपोर्ट करेंगे, उस दिन ट्विटर पे ट्वीट भी करेंगे। बस समझदार हो आप, ठीक है? चलिए, यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितना परसेंट? समझो, यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, 25% का मतलब होता है 1/4। अगर बी की 4 है तो ए की 3 है, तो हमसे कह रहा बी का कितना अधिक, तो दोनों का अंतर एक, कंपैरिजन जिससे करता है उससे भाग दोगे, गुणे 100, तो आप कह सकते हो 33:1/3%। पर हमसे कह रहा लगभग, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 33% आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर 33% आएगा। आसान क्वेश्चन था 42। चलिए 44 नंबर एक प्यारा क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। टफ नहीं है पर प्यारा है, तो ठोको लाइक, बोलो हां, और सभी लोग आंसर दिया करो। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर पूछता है भारत। कहता है एक आयताकार खेल की लंबाई 16 मीटर है। एक आयताकार खेल की लंबाई 16 मीटर है। ये एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 16 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है, और चौड़ाई 12 मीटर है। तो ठीक है, ये चौड़ाई 12 मीटर है और ये 16 मीटर है। हमसे कहता है उसके एक चौड़ाई वाले भाग को खुला छोड़कर शेष 3 भाग, तो एक चौड़ाई वाले भाग को हटा दो, शेष 3 भाग में बाड़ लगाया गया, कटीले तार। भाई आजकल गांव के खेतों में तो आप ज्यादातर देखोगे 90% खेतों में तार लग चुके हैं, कटीले, जिससे जानवर अंदर ना जाए, मतलब फसल को खराब ना करे।
ठीक है, 90% के ऊपर लोगों ने लगवाया, जहां, और हो सकता है 90% ने मेरे आंकड़े गलत हैं, पर जहां मैं जिस एरिया में रहता हूं उस एरिया में 90% ने लगवाया है। ठीक है, तो क्योंकि पूरे भारत में हो सकता है किसी एरिया में जानवर ही ना हो, तो वो बात की बात है। तो शेष और कटीले तार की बाड़ लगाई जाती है। तो 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से बाण की लागत की गणना कीजिए। देखिए सेंटीमीटर की दर से कह रहा है, और ये मीटर में दिया गया, तो ये 1600 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 1600 सेंटीमीटर हो गया, और ये 1200 सेंटीमीटर हो गया। और जो कटीले तार लग रहे हैं वो एक पोर्शन को छोड़कर 3 पोर्शन में, तो 16 दूनी 32, 32 12 44, तो 4400 सेंटीमीटर में लग रहे हैं। तो ये परिमाप एक तरीके से होता है, इसको हटाकर हमसे कह रहा 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर। 25 पैसे का अर्थ होता है 1/4 रुपया। अरे बोलो हाँ, 4 से भाग दे दो, 1100 रुपए लग गए तार लगवाने में। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 1100। तो 44 का आंसर 1100 आएगा। 45 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है, प्यार से पढ़ेंगे तभी आंसर आएगा। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। एक बच्चा कह रहा है किरण की किताब का सॉल्यूशन, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि जब लाइव पढ़ाते थे तब कोनो आता नहीं था। ठीक है, तो इस पे हम बाद पे चर्चा करते हैं। आज ही करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे 1 मिनट का, उस वीडियो को देखना, खुशी मिलेगी। रहीम ने 45 रुपए पर केजी की दर से 20 केजी संतरे खरीदे और 54 रुपए पर केजी की दर से बेचे। इस अवधि दौरान 1.5 केजी संतरे खराब हो गए। पहले तो समझो कि अगर मैं सीपी की बात करूं तो 45 केजी संतरे खरीदे कितने रुपए के हिसाब से, 20 रुपए के हिसाब से, 45 गुणे 20, और जब बेचने गया यानी सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, 45 केजी 20 रुपए के हिसाब संतरे खरीदे और 54 रुपए, ना, रहीम ने 45 रुपए पर केजी की दर से 20 केजी खरीदे, मतलब ये क्वांटिटी है, ये रुपया है। थोड़ा गलत पढ़ रहे थे, अच्छा हुआ पढ़ लिया, वरना आगे चल के गलत कर देते। फिर हमसे कहता है 54 रुपए प्रति केजी की दर से बेचे। इस अवधि में 1.5 केजी संतरे खराब हो गए। तो जो ये 20 केजी बेच रहा था, इसने जो 54 रुपए के हिसाब से बेचे वो 18.5 केजी, मतलब 18.5 केजी 54 रुपए के हिसाब से बेचे। सर क्यों? क्योंकि 10% खराब हो गए, 1.5 केजी खराब हो गए। तो 1.5 केजी उसने बेचा है, वो 10 रुपए के हिसाब से बेचा। फिर से समझो, मैं संतरे वाला, मैं प्रकाश सर संतरे वाले, भाई एक छोटी सी दुकान है सब्जी की, तो उसमें हम संतरे बेचते हैं भाई। तो हम 20 किलो संतरे लाए, 20 किलो संतरे 45 रुपए किलो के हिसाब से लाए, बढ़िया बढ़िया संतरा। तो हमने उस संतरे को बेचा कितने रुपए में? 54 रुपए के हिसाब से लगाया। पर जब 54 रुपए के हिसाब से लगाया तो कस्टमर 20 केजी छाट के लेगा संतरे, तो उसने 18.5 केजी 54 रुपए के हिसाब से बिके और 1.5 केजी हमारा गला संतरा था। तो अंत में फेंकने से अच्छा किसी जूस वाले को दे दिया, उसी का जूस पीते हैं हम लोग। तो 1.5 into 10, समझदार हो, उसमें गले हुए संतरे का हमें जूस पिला दिया जाता है, हम भी पीते हैं। अब सभी ऐसा नहीं करते, कोई पर कुछ तो करते ही हैं। तो 45 गुणे 20, समझदार। तो ये चीज यहां हटा दो बस। अब हमसे कहता है कि भैया यदि उसने खराब संतरे 10 के बेचे तो उसका कुल लाभ या हानि बताओ। तो 45 बिस्सा 900, बोलो हां, यहां आपको गुणा करना पड़ेगा, खतरा है। 18.5 54, यानी ये 37, इसको दुगना कर दो, इसको आधा कर दो। 37 गुणे 27, देखिए अंधी मैं करता नहीं हूं, आप भी जानते हो। 21 35 999 आएगा, इसका गुणा 999 आया, ये हमारा 15 आया, मतलब 1014।
900 की चीज अगर 1014 में 114 रुपए कमाओगे, आउट ऑफ कितने में से 900 में गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब देखो 3 से जाता है, 3 से ये 28 बार में जाता है, 25 नहीं, हाँ 3 28 ठीक है, नहीं 3 से ये 3 बार में 90, हाँ 28 बार में जाएगा। 28/3, 3 से भाग दे दो तो 28/3, 3 त्रिका 9, 38 बार में जाएगा। भाग दे दो तो 12 से ही 2/3, इसका राइट आंसर 12 से ही 2/3% आएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन था, पूरा प्रॉपर कराया, जल्दबाजी नहीं करेंगे। और कह दो सर इसमें कोई शॉर्टकट बताओ, बिल्कुल शॉर्टकट हो सकता है, पर इतना टाइम नहीं कि हम इसको शॉर्टकट करें। भाई यहां पर हम 9 से भाग दे, चलो यहां दे, पर यहां फिर 3 से जाएगा, तो वो समय की बर्बादी है। उससे बढ़िया तेजी से ऐसे कर सकते हो। और वैसे भी आज का सेट अच्छा है, बताया भी गया है शुरुआत में। चलिए ज्ञानी बाबा, बिल्कुल हम आपकी बात को समझेंगे, थोड़ा और समय दे दो, 3-4 दिन का, ठीक है 3-4 दिन का और समय दे दो, उसके बाद आप खुद ही जान जाओगे। पर अभी थोड़ा धैर्य रखो, ये सब भी आपके पेपर के लिए ही पढ़ाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 बहुत फेमस है इस समाज का, अगर आपने पहले नहीं बनाया तो बनाओ, इसको नोट्स में शामिल करो। बट यहां एक गलती इन्होंने कर दी कि 120 प्रश्नों के उत्तर में 900 अंक प्राप्त होते हैं। जब हर एक क्वेश्चन 1 अंक का है तो 120 में 120 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, अर्थात इस किताब छापने में या पेपर में मिस्टेक कहीं हुई होगी, 900 की जगह 90 अंक होगा। तो मुझे लग रहा है किताब ही छापने में मिस्टेक हुई होगी, 90 अंक होगा, तो इसको सही कर लेना, ठीक है 900 की जगह 90 होगा। शॉर्टकट से बताएंगे, यदि किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर में 1 अंक मिलता है और ये राइट में मिलता है, और रॉन्ग क्वेश्चन में आधा अंक कम हो जाता है तो माइनस का 0.5 हो गया, बोलो हां। और देखा जाए 120 प्रश्नों में 90 अंक, तो 90/120 यानी 0.75 अंक मिले, तो मिक्सड एलिगेशन से लगा रहे। कहते हैं बड़े में छोटा घटाओ, तो ये बड़ा ये छोटा तो घटता ये कैसे, इसको आज जानो। ये माइनस और ये ऑलरेडी माइनस में है, तो ये वैल्यू हो गई 1.25, और 1 में से ये जाएगा तो 0.25, 25 पैसे से ये 5 बार में गया, 5 और 1 6 होता है, कितना 6 ही होता है, बराबर 120 के, क्योंकि 120 क्वेश्चन है तो 20 से का गुणा हो रहा है, तो राइट क्वेश्चन 100 हो गए, यही पूछा गया है। क्योंकि 6 बराबर 120, समझदार है। वैसे भी इसका करना बड़ा आसान था। सर कैसे, 120 में से 90 अंक आ रहे हैं, 900 नहीं 90 आ रहे हैं, इसका मतलब आपने जो अटेम्प्ट किए हैं, मतलब जो सही क्वेश्चन किए होंगे 90 आ रहे हैं। तो अब आप दिमाग लगाओ कि 90 तो 90 क्वेश्चन तो किए ही होंगे तभी 90 आएंगे। पर देखा जाए 30 अंक का खेला आ रहा है तो 2:1 का रेशियो समझ लो, तो कहीं ना कहीं जो बचे 30 क्वेश्चन है उसमें 2:1, तो मतलब 1 अटेम्प्ट करोगे 2 गलत होंगे तभी उसको बर्बाद करेंगे। भाई 1 सही करोगे और 2 गलत करोगे तभी इसका भरपाई होगा कि नहीं होगा, आप खुद ही बताओ। तभी राइट और रॉन्ग मैंने क्या किया, 1 गलत 1 सही 2 गलत, आधे अंक का तो यही है ना। तो जो 30 बचे उसमें 10 राइट हो जाएंगे और 20 रॉन्ग हो जाएंगे, तो इसलिए हम बोल देते 100। फिलहाल ये वाला आपको समझ में आया होगा, आप इसी को समझो। चलिए बिल्कुल, प्रकाश सर का स्टूडेंट, अच्छा ये नाम है इसमें लिखा है, बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है। किरण के बाकी बचे हुए चैप्टर हम कराने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में हमारा वेट क्या है, सिर्फ डिजिटल बोर्ड का है कि थोड़ा सा एडवांस वर्जन में उसकी पीपीडी सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। इस चक्कर में हम उन सबको रोका हुआ है और बहुत इंतजार भी किया, 10 दिन से हम इंतजार कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है, मैं लखनऊ आ चुका हूं, मैंने बताया भी आप लोगों को, पर वेट इसी चीज का है कि चीजें अच्छे से बताई जाए तो आगे भविष्य तक बच्चे वीडियो देखेंगे। इस चक्कर में हम किरण के लिए रुके हुए हैं, ठीक है। और 10-12 चैप्टर जो पढ़ाने वो स्पीड से पढ़ा देंगे, चिंता मत करो, ठीक है। बस 3-4 दिन का और खेला है, उसके बाद से फिर खेला होगा। यदि x/2y बराबर 6/7 तो इसका मान ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, x/2y बराबर 6/7, तो x/y बराबर आपके सामने 12/7 आ गया। पूछो हां, 12/7 आ गया, यस या नो? 12/7 मतलब x की वैल्यू 12 हो गया, y की वैल्यू 7 हो गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है x माइनस वाई, तो x की जगह 12, y की जगह 7, तो दोनों का अंतर कितना होगा? तो आप कहोगे 5, और नीचे योग है तो दोनों का योग कितना होगा? तो आप कहोगे 19 और 14/19 ऐसे। तो ये वैल्यू 19/19 यानी यही आंसर आएगा, क्योंकि ऑप्शन में 19/19 है, जिसे हम 1 कहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, किरण की किताब 3-4 दिन में हम स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर वे में एक शेड्यूल बनाएंगे, किस टाइम कौन सी क्लास होगी, ठीक है। अभी 2 ही फिक्स कर रखी हैं, रात वाली और एक सुबह वाली। चिंता मत करो, हमें भी मालूम है कि बचे हुए चैप्टर यूपीएसआई के 2-3 चैप्टर बाकी हैं, उसको कंप्लीट करना है। 2-3 चैप्टर आरएस अग्रवाल को भी कंप्लीट करना है और किरण को भी कंप्लीट करना है। तो हमारी कोशिश है कि हम कराएंगे, थोड़ा सा और वेट, जब इतना कर रहे हैं थोड़ा सा और कर लें, करा देते हैं, ठीक है। बस 2-4 दिन में सब खेला होने वाला है, एक प्रॉपर शेड्यूल से, और उसी शेड्यूल पे वो क्लासेस होंगी, ठीक है। वो दिन दूर नहीं है, चिंता मत करो। कहता है इतना इतना n तक के पदों का परिणाम क्या होगा? प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे समझो। कह रहा 1 - 1/n प्लस 1 - 2/n एंड सो ऑन n पदों तक। n पदों का सेंस क्या है? जो ये खेला हो रहा है वो ऐसे आएगा, ऐसे n पदों का योग, तो यही हुआ ना भाई, n तक जाएगा। एक चीज देखना, मोटा मोटा हिसाब, जो ये 1 है, ऊपर वाला 1, ये ऊपर वाला 1, तो ये तो n बार आएगा ही आएगा। तो ये 1 n बार आएगा तो n लिख देंगे, क्या लिख देंगे? n, क्योंकि n बार 1 1 1 1 कितनी बार? n बार, तो n ही लिखा जाएगा। इसके बाद की सीरीज में जो माइनस सिंबल कॉमन लोगे तो ये 1/n 2/n ऐसे जाकर n/n। जी हां दोस्तों, अगर मैं ऊपर वाले, भाई नीचे तो n कॉमन है, ऊपर 1 से लेकर n तक, तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला n/2 n+1 होता था। n से n का हैप्पी बर्थडे और n ये, तो ये हो जाएगा 2n - n - 1/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो n - 1/2 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर n - 1/2 आएगा। कैसा लगा? विचार कीजिए, विमर्श कीजिए और आंसर बताइए। अच्छा लगा? अब कुछ बच्चे कभी कभी पेपर में ऐसे क्वेश्चन में कहते हैं सर इतना कहां टाइम है सर, कुछ मतलब कुछ समाज से हटकर बताओ। तो फिर हम कहते हैं ऐसा कर लो, बिल्कुल ही हट जाओ तुम समाज से, कोई जरूरत ही नहीं समाज में रहने की। फिर क्या करो कि पहला अंक आप देख रहे हो 1 - 1/n, यहां पुट करो n बराबर 1, तो ये तो 0 हो गया। ऑप्शंस में जाओ, ऑप्शंस में देखो, पहले में 1 रखा तो 1/2, दूसरे में रखा तो 1 हो जाएगा, तीसरे में रखा तो 1/2, चौथे में रखा तो चौथे में ही n - 1/2 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, यानी चौथा इज द राइट आंसर। तो ये कब? जब आपका अभ्यास बहुत अच्छा होगा, तभी ऐसी चीजों को आप सीख सकते हो। बढ़िया सेट है, मैं प्यार से ही बता रहा हूं। 49 के बाद 50 नंबर सेम पैटर्न का क्वेश्चन यूथ में पढ़ाया है। अरे मेरे बताया ना, अभी डिजिटल बोर्ड नहीं आया मेरे भाई, किसान आंदोलन के कारण थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, हमने नया वेंडर कर दिया अब, ठीक है। समय लगेगा, बार बार मैसेज ना करो, ठीक है, क्योंकि जले में नमक छिड़कता है, असली बात ये है। हम भी 10 दिन से वेट कर रहे हैं, आप तो कर ही रहो,
किरण की किताब का, और हम इसका वेट कर रहे हैं, तो हमारे भी जले में नमक छिड़कता है। आप समझ रहे हो ना? तो आप पेशेंस रखो, 3-4 दिन का सब खेला है, ठीक है। पढ़ाएंगे प्यारे दोस्तों, हर चीज बताएंगे आपको, बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते भी रहिए। कहता है यदि x बराबर 2 माइनस रूट 3 तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा। देखिए, इसके लिए हमने कई बार आपको कॉन्सेप्ट लिखवाया हुआ है यूथ पब्लिकेशन में भी, कि x बराबर अगर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी या प्लस माइनस है, हमने कई बार बताया कि अगर डिफरेंस 1 है तो आप डायरेक्ट याद रखना कि x प्लस 1/x 2 गुना इसका होगा, और अगर माइनस में पूछा जाए तो 2 गुना इसका, बट प्लस माइनस में। अब इस चीज को समझना, हमसे कह रहा है कि x बराबर 2 माइनस रूट 3, तो देखो 2 का स्क्वायर रूट में रूट 4 रूट 3 अंतर 1 आया। अब हमसे कह रहा है x माइनस एक्स, तो इस वैल्यू का 2 गुना, बस माइनस का 2 रूट 3। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। यूथ में भर भर के बताया था हमने कि भैया इसको ऐसे ही करते हैं, पेपर में भी पूछा गया, और ऐसे क्वेश्चन एसएससी के अलजेब्रा में भी पढ़ाया है। पुरानी बुक नहीं मिली, 10,500 पढ़ा रहा हूं मैं। 10,500 तो भाई लेटेस्ट में है, कोई और अपडेट आ गया है क्या किरण की किताब में? ठीक है, अभी आप परेशान ना होइए, जब हम पढ़ाएंगे तो हम बता देंगे, ठीक है, कि मार्केट में कौन सी बुक आ गई लेटेस्ट। धैर्य रखो, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। अभी जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस कीजिए मोहब्बत से। तीन यातायात सिग्नल क्रमशः 48, 72, 108 सेकंड के अंतराल पर बदलते हैं। प्यारे दोस्तों, एलसीएम की बात होगी किसके? 48, 72 और 108। देखा जाए बड़ा ये है, 108 दूना 216, 72 जाता 48 नहीं 216, 432 इसका एलसीएम आएगा। सर 432 ही आएगा, क्योंकि 48 अट्ठे होता है, नहीं 48 नविया होता है, 72 से भाग दोगे तो 72 सिग्जा होता है, और 108 चौका होता है। समझ गए? कितना? 432। इसका एलसीएम 432 आएगा, और 420 प्लस 12, 60 से भाग दे दो तो 7 मिनट 12 सेकंड। तो हमसे कहता है वे किस समय एक साथ किस समय बदलेंगे। तो 8:20 है ही, 7 मिनट और जोड़ दो 12, तो 8:27 12 सेकेंड। 8:27 12 इज द राइट आंसर। 8:27 12 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 8:27 12 सेकेंड। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों हां। 52 के बाद 59 नंबर कुशवाहा जी। सर आप हमारा रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। कुशवाहा जी अभी पढ़ लो, क्वेश्चन आज के अच्छे हैं। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए कुशवाहा जी, और सीखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 59 को सीखेंगे बहुत अच्छे से। अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आज के सेट को हम बहुत आराम से इसलिए करा रहे हैं जिससे आप लोग सीखो, मगर प्यार से। देखिए, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, सिलेक्शन तभी होता है जब आप निरंतर स्पीड टेस्ट देते हो। निरंतर स्पीड टेस्ट मतलब वीक में आपको 2 बार स्पीड टेस्ट देना ही देना है, और एग्जाम को टारगेट करो। अब ये नहीं हर एग्जाम को टारगेट करो कि हमें इस एग्जाम के, अब जैसे कोई मान लो आपने एसएससी का एग्जाम टारगेट किया, तो कई सारे एग्जाम, तो एसएससी का एक सेट हमें पूरा लगाना है। अब उसमें हमें जो अच्छे क्वेश्चन है उन्हें नोट्स बनाने हैं, और आजकल कैम स्कैनर, दुनिया स्कैनर से खुद की पीडीएफ बन जाती है।
तो भारतवर्ष में जो टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करता है वो स्पीड टेस्ट हर एक एग्जाम की देता है। सबसे बड़ी बात, अब ये नहीं कि बैंक की हम तैयारी गए तो बैंक का स्पीड टेस्ट अलग से कर दो, यूपीएसआई तो यूपीए, वो टेक्स्ट बुक एक ही साथ सबके प्रोवाइड कर देता। भैया आप लगा लो जितना भी। इसका पास चल रहा है 299 का 1 ईयर है, 499 3 ईयर का पास है। अगर मेरा कूपन कोड लगाते हो PA10 10% ऑफ, 499 में 50 रुपया और 299 में 30 रुपए आपके। जी हां, बाकी अमेजॉन पे से अगर करते हो तो 10% ऑफ मिलता है, तो आप ले सकते हैं। एंड ऑफ द सेल चल रहा है। चल क्वेश्चन नंबर 59 को सीखेंगे। एक इमारत में बनी एक खिड़की तल से 10 मीटर ऊंची है। बढ़िया क्वेश्चन है। एक इमारत में बनी एक खिड़की तल से 10 मीटर ऊंची है। मतलब देखिए ये इमारत है और यहां से ये जो इसका तल है, यहां से ये तल। भाई खिड़की कैसे लगी होती है वो तो तुम समझ रहे होगे। भाई खिड़की इमारत में यहां अब ऊपर लगाई गई खिड़की, तो ये है। कहता है एक इमारत में बनी एक खिड़की तल से 10 मीटर ऊंची है, तो तल से 10 मीटर ऊंची है। खिड़की तल पर बिंदु P का अवनमन कोण 30 बनाती है। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर अवनमन कोण, तो अवनमन कोण ये बनता है भाई, यहां से बना रही तल से, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है। फिर हमसे कहता है बिंदु P से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। अब इमारत में तो ये पूरा आएगा भाई, पूरा आएगा, तो ये हमारा क्या है 60 है, तो ये पूरा एंगल 60 है। कहता है भैया इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले फिर समझो, एक इमारत में बनी एक खिड़की तल से 10 मीटर ऊंची है। प्यारे दोस्तों जैसे ये घर बना, जैसे ये इमारत है, जैसे ये इमारत आप मोटा मोटा समझो, तो ये तो पूरा घर बना है। अब जो खिड़की लगा रहे हैं तो वो ऐसे जाकर ऐसे लग रही है। असली बात ये समझो, ये खिड़की लगी है, ये चीज खिड़की, समझे? तो ये जो खिड़की लगी है वो तल से 10 मीटर ऊंची की है। इमारत तो हमें निकालना है, असली बात का फिगर वो है। यहां चीज समझे कि नहीं समझे? तो कहता है इमारत की ऊंचाई, फास्ट टेक्निक समझो जिसे कहते हैं प्रकाश कला। जब 90 के साथ 30 देखते हो तो √3 1 का रेशियो आता है, और जब 60 के साथ 90 देखते हो तो बच्चा कहता है 1 और √3 का रेशियो आएगा। क्वेश्चन हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, और देखा जाए यहां आधार √3 है, यहां आधार 1 है, तो इसमें √3 का गुणा करो। ऐसा करते यहां √3 का गुणा होगा, यानी ये 3 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब देखो ये 1 बराबर 10 के तो 3 बराबर 30 के, जो इमारत की ऊंचाई है वह 30 हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन घटना चक्र का हमने पढ़ाया, हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें नहीं था, वो बात की बात है, पर कॉन्सेप्ट तो वही है ना। किरण पढ़ाया उसमें नहीं था, पर कॉन्सेप्ट तो वही है। यूथ पढ़ाया उसमें भी ये क्वेश्चन नहीं था कि खिड़की ऐसी लगी है, वो ठीक है, समझदार हूं मैं, झूठ बोलता नहीं हूं, पर यहां सीख गए कि कोई नया क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि 90 और 30 के साथ खेलना आप हर जगह सीखा है, समझ गए? तो इसीलिए ये सेट मॉडरेट टू हार्ड है, क्योंकि पेपर टाइम एक्सपेरिमेंट नहीं होता। तो पढ़ते रहिए मुस्कान के साथ। 12 कहां से आया? कौन सा 12? कौन से क्वेश्चन में 12? अरे देवता, 48 72 108 कैसे कर लेते हैं भाई? 432 सेकंड आया। हम जानते हैं कि 420 सेकंड अलग कर लोगे और 12 अलग कर लोगे। सर 420 क्यों किया? क्योंकि ये 60 का मल्टीपल होता है, इसे 7 मिनट बोलते हैं, और 12 सेकंड, ये समझ गए? और वो जो निकाला गया था उसका एलसीएम लिया गया था देवता। चलो, होती है गलतियां, इंसानों से ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 60 को करेंगे मगर प्यार से। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थोड़ा बहुत सेशन को शेयर भी कीजिए, क्योंकि आज का सेशन अच्छा है। मैं कहीं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं सेट को बताने में, बहुत प्यार से ही आपको इसीलिए सिखा रहा हूं। आज का सेट
कि कोई जल्दबाजी से गलत ना हो आपका। चले, आदित्य यादव जी पढ़ते रहिए, इंसान है और बस आपका सिलेक्शन हो जाए बस, ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। याद रहे, मैं आपको हमेशा बता दूं कि अगर मैं ये सोचूं कि मेरे पढ़ाने से आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, नहीं, आपके पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो रहा है। आप इस पे ध्यान दो। मैं अपना कर्म कर रहा हूं, आप जो अपने अच्छे कर्म करोगे उसी से आपका सिलेक्शन होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब हल्का बहुत 0.1% मेरा योगदान, बाकी 0.1%, बाकी पूरा योगदान आप ही का है। क्यों? आप मोटिवेट हो, आप स्वयं से पढ़ रहे हो, आप अपना टाइम टेबल खुद फिक्स कर रखा है, चीजों को सीख रहे हो। तो मैं तो उसमें नाम मात्र का हूं, ठीक है। मेन रोल आप ही का है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। मैं सही बोल रहा हूं, आपको गलत लग रहा हो बात की बात है भाई। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना कीजिए, आपको जॉब तुरंत मिलेगी। ए और बी दोनों ने समान धनराशि समान अवधि के लिए उधार ली। ए ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से राशि उधार ली और बी ने 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि उधार ली। एक बात को समझो, बी ने हाफ ईयरली में, वो भी 5%, जो हाफ ईयरली है उसका रेट है 5% दे दिया। देखो 5% दे दिया गया, तो मान लो 100 रुपए का 5% कैलकुलेट करें एक साल का, तो हाफ ईयरली तो 6 महीने का ये रेट दिया ही है, तो 5, फिर 5% तो 0.25, साल एक ही है, तो वो बस नहीं समझे। जब हाफ ईयरली होता है तो समय को डबल कर देते, रेट को आधा, बट यहां ऑलरेडी रेट 5% ही बोला गया, हाफ ईयरली वाला, ठीक है, ऑलरेडी बोला गया। तो इसमें जो आपका रेट आया वो 10.25% आया। और जब 100 रुपए का 8% एसआई करोगे तो वो 8 ही आएगा। परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो। कहते हैं क्या कि जब यहां दशमलव हटाओगे तो यहां 2 जीरो आएगा। 25 से भाग दो तो 100 में 4 बार, 8 चौका 32, समझदार हो। 1000 प्लस 25 41 बार। कैसे? 1000 में 25 से भाग दोगे तो 40 आएगा और 25 41, 41 और 32 इसका आंसर। नहीं समझे भाई? 100 रुपए का साधारण ब्याज 8%, 8 ही होता है। यहां पर कह रहा है कि 5% अर्धवार्षिक रूप से एक साल के लिए उधार, तो रेट तो 5% हाफ ईयरली दिया गया, समय को डबल, एक की जगह 2 कर देंगे, तो यहां से 10.25% आ जाएगा और यहां 8, 41 और 32 का रेशियो। बढ़िया क्वेश्चन। तो पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मगर प्यार से। 66 नंबर क्वेश्चन। हर चीज को सिखाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। तो कृष्ण प्रधान जी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। धन्यवाद। तो बस पढ़िए मगर प्यार से। यूथ में ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा? रेलवे वालों को नहीं मालूम है, ठीक है, तभी तो नहीं बता पा रहे, तो हम कौन है बताने वाले। ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P से खींची गई एक स्पर्श रेखा PT वृत्त को केंद्र Q पर स्पर्श कराती है। देखो O केंद्र वाले एक वृत्त पर वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P से खींची गई एक स्पर्श रेखा PT वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श कराती है। मतलब स्पर्श रेखा PT खींची गई है पर ये स्पर्श कर रही है Q पे, ये बोला गया है। तो बहुत धैर्य पूर्वक रखना है। और क्या खेला होता है ना। अच्छा, ऊपर वाली लाइन नहीं दिख रही, एक सेकेंड अब दिखेगी। फिर हमसे कहता है वृत्त, अच्छा O केंद्र है इसका, तो O केंद्र है, तो वैसे भी हम जानते हैं ये स्पर्श रेखा केंद्र से परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। यदि PQ 30 सेंटीमीटर है तो PQ 30 सेंटीमीटर है, हमें कोई तकलीफ नहीं। और हमसे कहता है वृत्त का व्यास 32 है। अगर वृत्त का व्यास 32 है तो इसको ऐसे मिला दो, इसे ऐसे,
व्यास 32 है तो त्रिज्या 16 16 हो जाएगी। अरे बोलो हां, त्रिज्या 16 16 हो गई कि नहीं हो गई? 16 16 16। हमसे कहता है ओपी की लंबाई बताइए, हमसे ये लंबाई पूछी गई। बच्चा बच्चा जानता है कि सॉल्व करेंगे और क्या। वो 30 है, ये 16। रेशियो देखो बच्चा, आप देखोगे 5 नहीं 8 15 17, ये एक ट्रिपलेट्स होता है, इसका डबल होता है 16, 15 का डबल होता है 30, तो 17 का होता है 34। तो देखा जाए 16 30 है तो ये 34 होगा डायरेक्ट, क्योंकि आप ट्रिपलेट्स जानते हो, आपने मेंसुरेशन यूथ का पढ़ा है। बोलो हां, तो 34 इज द राइट आंसर। समय को बर्बाद नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 67 नंबर, एक प्यारा क्वेश्चन आपके सामने। एक वीडियो बनाओ ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। बिल्कुल बना देंगे मेरे भाई, बना देंगे। आप व्हाट्सएप पे, शिवम जी मेरा व्हाट्सएप नंबर आप जानते ही हो, 2-4 वीडियो भेजो कि किन टीचरों ने क्या क्या बोला है, हम उसको पहले समझें, फिर हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। थोड़ा सा हमें भी भेज दो एक आध लोगों के वीडियो के लिंक व्हाट्सएप पे कि किसने क्या 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 आंदोलन करना चाहते हैं लोग। ठीक है, मेरा नंबर उन टीचरों तक पहुंचाओ, क्योंकि उनको हम सही से बताएं कि किस टाइम कब मैसेज करो। अब 2 अक्टूबर को वो मैसेज करने के लिए तैयार है, हम भी तैयार है, ऐसा नहीं है, पर आप 2 अक्टूबर का टाइम फिक्स कर दो कि 2:20 में, दोपहर के 2:20 में। अब अगर तुमने सुबह 10 बजे ट्विटर में आ गए, 10 बजे सुबह, तो वो ट्रेंड नहीं करेगा। कल 2 अक्टूबर में तो गांधी जी ट्रेंड करते हैं ना, कोई नहीं रोक सकता। वहां तो गांधी जी को ट्रेंड वो ट्विटर खुद कराएगा, हम नहीं करा सकते, वो खुद ही कराएगा ट्विटर। ठीक है, एक टाइम उसका अलग होना चाहिए, पर क्या बताएं, हर चीज में दिमाग लगाकर ही काम किया जाता है। चलो कोई बात नहीं, 67 पढ़ेंगे। एक पानी की टंकी 3 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर से बनी है। नॉट ए बिग डील। एक पानी की टंकी, ये बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं अपने नोट्स में। एक पानी की टंकी 3 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर से बनी है। टंकी ऊपर से खुली हुई है। जी हां, समझो प्यारे दोस्तों, इसमें कोई टफ नहीं है, आपको हम बता दें, ये क्यूबॉइड की बात कर रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, बड़े प्यार समझाएंगे। ये क्यूबॉइड की बात कर रहा है, पर टंकी ऊपर से खुली है, तो ये वाला पोर्शन क्या है? ओपन है। ठीक है, मैं इसलिए ऐसे बना दे रहा हूं जिससे आपके दिमाग में आए, ये पोर्शन ओपन है बस। अब आपने कमरे में देखो, जिस कमरे में आप बैठे हो 4 दीवारें होंगी, ऐसा माना जाता है। आप किसी के 4 दीवार नहीं, कुछ और हो तो बात अलग है। 4 दीवार होगी, ऊपर छत होती है, तो आपको ये समझो छत आपकी खुली हुई, ये मान लो। अब 4 दीवारों को जो अपने कमरे की देख लो, अब आपके आंसर खुद ही आ जाएगा। 4 दीवारों को अपने कमरे की जब देख रहे हो और ऊपर छत को आप खुली हुई मान रहे हो, तो जब घर को बाहर से देखोगे तो चारों तरफ ईंट लगी है, तो उस ईंट की चौड़ाई होगी कि नहीं? तो बस वही है, एक पानी की टंकी 3 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर से बनी है, तो चारों तरफ की जो दीवारें हैं उनकी मोटाई क्या है? 3-3 सेंटीमीटर है। और टंकी ऊपर से खुली है, तो छत ऊपर से खुली है, इसकी बहाव विमाएं इतनी है, मतलब बाहर से देखते हो तो 1.36 मीटर है, मतलब 136 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो तो 136 सेंटीमीटर है। और 3 इधर से 3 इधर से, तो जो अंदर की लंबाई होगी, जो अंदर की लंबाई होगी वो 130 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि बाहर से 3-3 कम कर दिया है। 3-3 क्या कम कर दिया। अब चौड़ाई की बात करो तो चौड़ाई भी हमारी ऐसे रहेगी भाई, ये लंबाई है, चौड़ाई कमरे में, जब कमरे का फर्श देखोगे तो लंबाई ऐसे, चौड़ाई देखोगे तो वो भी बाहर से 3-3 कम होगा। अरे बोलो हां, तो 106 मीटर चौड़ाई है, 1.06 मीटर है, तो 106 सेंटीमीटर है। 3-3 कम कर दोगे तो ये 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमने जब छत हटा दी तो फर्श जो मोटाई है उसी को हम लेंगे। अब जब चादर से बनाया तो वहां हर चीज सब बराबरी होगी, तो हमसे कह रहा है क्या? 8.3 मीटर ऊंचाई है, तो 8.3 को 830 सेंटीमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 100 का गुणा कर दो, 830 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर कम कर दोगे तो जो ऊंचाई होगी वो 827 सेंटीमीटर होगी। बहुत प्यार से समझो, मगर प्यार से ही सीखो।
तो देखा जाए अगर मैं इसको मीटर में समझूं तो 1.3 मीटर हुआ, इसे तो 1 मीटर हुआ, और इसे तो 8.27 मीटर हुआ। मेरी बातों को सीखो। अब हमसे कह रहा है क्या, तो टंकी के आंतरिक सतह को पेंट करना है। तो आंतरिक सतह क्या, 4 दीवार को पेंट करोगे और नीचे की फर्श को करोगे। टंकी की बात कर रहा हूं। तो 4 दीवारों का जो एरिया होता है वो 2L+B इंटू हाइट होता है, और फर्श को करोगे तो L इंटू बी, ये चीज। तो बस रखो मेरे भाई, देखो 2 ऐसे रखा, इन दोनों का योग 2.3 आया, ऊंचाई 8.27 आ गए, और L इंटू बी तो इन दोनों का इंटू 1.3 आ गया। थोड़ा ऑप्शंस में भी ध्यान देना, भावनाओं में मत बहना, ऑप्शन में भी ध्यान देना। देखा जाए 2 का गुणा कर दो तो ये 16 और ये 54 हो गया। अब 23 का गुणा करना है तो 2.3 का पारा आना चाहिए। तो 23 चौका 92 होता है। 2 ऐसे रखो, 9 हासिल गया। 23 पंजा 115 और 9, 115 9 24, 12 हासिल हो गया। 23 छक्का 12 13, 132 होता है। नहीं, 23 छक्का 138 होता है। 23 छक्का ना 115 और 23, 115 23, 138 होता है। 138, 12 जोड़ोगे तो 0 आएगा, 4 हासिल हो जाएगा। अरे मेरे भगवान, बोलो हाँ कि सर आप कैलकुलेशन सही जा रहे हो। थोड़ा तो बोला ओला करो, मजा आता है, समझ गए ना। 4 हासिल आ जाएगा। फिर 23 नहीं 13 कितना, 8 2 10 13 14 15, अच्छा 15 हासिल हो जाएगा। और 23 एकम 23, 23 15 कितना होता है, 23 15 38 होता है। देखिए मोहब्बत से, क्योंकि मुझे 23 के पाड़े नहीं आते, यही मैं भी जानता हूं। दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद 2, टोटल 3 हो गया। 1 2 3, यहां दशमलव जाएगा 1.3। चलो तो 38172 ये इसका आ गया। कितना आ गया, 38 दशमलव नहीं 38 कैसे हो जाएगा, ये तो एक इसमें जुड़ेगा ना। 0.3429, 39.342। तो जो इसको हमने जोड़ा है, अरे 38 एक 39 होता है तो 38 कैसे हो जाएगा, तो वो मेरी मिस्टेक थी। 39.342 आ गया इसको कैलकुलेट करने पर। अब हमसे कहता है 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर। तो ये चीज हमारा वर्ग मीटर में आया। 50 पैसे का मतलब होता है 1/2। तो 1/2 से भाग दोगे। अब भाग आग नहीं देना, ऑप्शंस देखो। 39 का आधा 19 के आसपास, ऑप्शंस नंबर डी। ऑप्शंस नंबर डी। अब ऑप्शंस नंबर डी इन्होंने छापने में मिस्टेक कर दिया है, ठीक है, कि 19.67 पैसे। पैसे मतलब यहां रुपया शब्द है, वो आर रुपया है, पैसे मतलब 19 पैसे की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। 39.342 में 1/2 करोगे ये। तो ये कैलकुलेशन है, थोड़ा आराम से बताया क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था बच्चा। चलिए ठीक है, सेट अच्छा है, मैंने पहले बताया है। तो एक बच्चा कह रहा है कुछ टीचर आंदोलन के लिए सड़कों पे आ रहे हैं, वो टीचर आ सकते हैं, हम नहीं आ सकते। ये मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर से बता रहा हूं, ठीक है। हम सड़कों में नहीं आ सकते, मतलब हम नहीं आ सकते भाई। मेरे पास एक छोटा बच्चा है, वाइफ ड्यूटी जाती है और बच्चा मेरे पास रहता है, तो हम उसको लेकर सड़क पे नहीं आ सकते, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। यही सत्य है, क्योंकि बच्चा 6 महीने का है। तो ये मुद्दा है हमारे जीवन में, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। कहता है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी है, इसका कर्ण सी है और त्रिज्या आर वाला एक वृत्त है। त्रिभुज की 3 भुजाओं को स्पर्श करता है। भर भर के पढ़ाया हुआ है बच्चा, क्या कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एक सर्कल है। ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है, और ये एक रेडियस होती है। जी हां,
तो जो ये रेडियस निकालना है तो हमने बताया था लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। प्यारे दोस्तों बोलो हां। कर्ण हमको कह रहा है सी है, मतलब ये कर्ण सी है, हमें कोई आपत्ति नहीं, बोलो हां। भुजा एबीसी, तो इसको ए समझ लो, इसे बी, तो इसका जो नाम हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। भर भर के आपको सिखाया गया है क्या, अंतावृत की त्रिज्या कौन से समकोण त्रिभुज में। नहीं बताया तो यूथ की किताब देखो जो मैंने पढ़ाया है, अगर नहीं हो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। और बताओ, और बताओ कि नहीं, और वो भी एक बार नहीं कई बार बताया हो तब बताना। 72 नंबर क्वेश्चन लगाइए मोहब्बत से सभी लोग, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। आरके हेल्थ अब, धन्यवाद मेरे भाई, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। तो आज का सेशन थोड़ा अच्छा है और कराएंगे तो पूरे ही पूरे, कोनो छोड़ने नहीं है। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉट ए बराबर 1/√3। कॉट ए की वैल्यू 1/√3 है। प्यारे दोस्तों 1/√3 है, यह बात सही है। यह वैल्यू किस पे आती है, 60 डिग्री पर आती है। किस पे आती है, 60 डिग्री पर आती है। ए बराबर 60 डिग्री पर आती है, ए बराबर 60 डिग्री पर आती है। तो ए बराबर 60 डिग्री, तो 1 माइनस कॉस 2a, तो एक चीज समझो, तो कॉस 120 की वैल्यू पहले जान लो। तो कॉस 120 बराबर होता है माइनस का साइन 30, और ये हो जाएगा माइनस का 1/2। सर कैसे, 90 प्लस 30, तो कॉस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, और साइन 30 की वैल्यू माइनस का 1/2। तो देखा जाए 1 ऐसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे 1 माइनस 1/2, तो ये 3/2 और 1/2, तो इसका आंसर जो आएगा वो 3 आएगा। जी हां दोस्तों, 72 का 3 आंसर। चलिए अभी काफी क्वेश्चन है, सब कराएंगे, समय आज के सेट में आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आज का सेट अच्छा है इसलिए आपको समय देना ही पड़ेगा। तो आज के सेट को हम मॉडरेट टू डिफिकल्ट की ओर ले जा सकते। बस 10-5 मिनट में खत्म कर दूंगा। इस क्वेश्चन का शॉर्टकट है, उसी को ही समझेंगे कि 3 आदमी 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। 3 आदमी 3 लड़के किसी कार्य को, 3 आदमी 3 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। पहले बोलो हां, यही तो बोल रहा है। और अंत में हमसे जो बीच की भाषा उसको अभी भूल जाओ अंत में, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। 2 आदमी 2 लड़के मिलकर, तो 2 आदमी 2 लड़के मिलकर कितने दिन में, तो ये तो हो गया। सर कैसे, वो बीच की भाषा आपको इन जनरल समय को बर्बाद करने के लिए, आपको बस इतने में ही आंसर आ जा रहा है। सर कैसे, इससे 3 कॉमन ले लो तो m और b हो गया इंटू 10, यहां से 2 कॉमन ले लो तो ये m और b कट जाएगा, ये x, तो x बराबर 15, यही उत्तर हमारा। वैसे क्वेश्चन को आप करोगे थोड़ा समय लगेगा, पर ऐसे करो कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो 3 मैन 3 बॉयज 10 दिन में, कह रहा है 2 मैन 2 बॉयज कितने दिन में। जो बीच की भाषा है वो अच्छी है, ऐसा नहीं है कि एक आदमी के स्थान पर एक लड़का आया तो 3 की जगह 2 आदमी बचे 4 लड़के हो गए, उस काम को 12 दिन में। तो इस लाइन का कहीं यूज नहीं है, यूज नहीं पड़ेगा, आंसर आ जाएगा 15। 78 नंबर क्वेश्चन, चलिए तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसका आंसर 15 होगा। ठोको लाइक, बोलो हां। आज के सेशन को थोड़ा शेयर कर देना, जिससे सारे बच्चे जान जाएं कि ये आज का पेपर अच्छा आया था। 78 नंबर, देखो 78 नंबर को हम शॉर्टकट कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं, कोई जरूरत नहीं। ये जो 4 आइटम्स हैं, एक छोटा सा एलसीएम लेना। देखो 1 गुणे 2 गुणे 3 6 होता है, और क्या। फिर कह रहा है देखो 2 गुणे 3 गुणे 4, तो 6 चौक 24 होता है। फिर क्या है 3 गुणे 4 गुणे 5 12 पंचे 60 होता है। फिर क्या है 4 गुणे 5 गुणे 6, तो 20 छक्का 120 होता है। एलसीएम ले लो,
कितना 120 ही आएगा, यहां 20 आएगा, यहां 5 आएगा, यहां 2 आएगा, यहां 1 आएगा, तो ये ऊपर हो गया कितना 28 हो गया। 120 7/30, 7/30 आंसर। समय नहीं बर्बाद करते क्योंकि तेजी से सिखाना भी तो है। 78 के बाद 81 नंबर, 81 नंबर क्वेश्चन। चलिए, तो प्यारे दोस्तों बहुत प्यार से सीख रहे हैं। आज का सेशन काफी अच्छा सेशन है जिसे आपको प्यार से सिखाया जा रहा है। कहता है एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 में खरीदी और उस पर 5,000 का अतिरिक्त व्यय दिया। एक चीज समझो, 70,000 की खरीदा, 5,000 अतिरिक्त मतलब 75,000 पड़ रही है। यदि उसने मशीन को 15% कम में खरीदा, मतलब 70,000 15% कम में यानी 85% में खरीदा, तो 5,000 वो और लगाएगा। भाई वो तो नियम है, नहीं समझे? कोई चीज आप 70,000 की खरीद रहे हो तो 5,000 आपको अतिरिक्त लगाने। आप कहते हो भैया अतिरिक्त तो लगा ही रहे हैं, कुछ इसमें 70,000 में डिस्काउंट दो, तो कहता भैया 15% का डिस्काउंट। तो जो खरीद रहे हो तो 70,000 का 85% 15% डिस्काउंट मिल गया, 5,000 आपके लगने। और फिर कहता है भैया तो उसे 15% लाभ पर बेच दिया गया। 15% लाभ मतलब पहले इसको कैलकुलेट कर लो, फिर इस वैल्यू का 15% निकाल कर इसी में जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। सर हमसे नहीं होगा सर, ये वो हम ही करेंगे। 2 जीरो गए, 7 का पढ़ा आता है, 7 पना 35, 3 हासिल, 8 सत्ते 56, 57 58 59, 2 जीरो प्लस 5,000, बोलो हाँ, जोड़ दो। 2 जीरो 5 ऐसे 9 5 14, 64,500 हुआ। खतरा बना है दया, 1 मिनट रुको, कभी कभी हमसे पढ़ा पढ़ने में गलती होती है। 64,500 रुपए का तो हम इसको खरीद के लाए। अब 15% जो लाभ हो रहा है वो उठाकर इसी में जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। तो इसका 15% निकालोगे तो परसेंटेज से 2 जीरो गए, 15 पचे 75, 7 हासिल, 15 चौकू 60, 7 67, 6 हासिल, 15 छक्के 90, 6 96, ये जोड़ दो तो 75 ऐसे, 1 ऐसे, 74,175 रुपए। इसका राइट आंसर 74,175 आएगा 81 का। चलिए, यूथ में एलिगेशन 31 नंबर क्यों छोड़ दिया? हो सकता होगा उस क्वेश्चन को कोई मिस्टेक होगी, ठीक है, सीधी सी बात, हो सकता है। अब हम यही बोल सकते हैं भाई हमने ध्यान ही नहीं दिया। देखो जब हमने यूथ की किताब पढ़ाई, मैं कई बार बता रहा हूं, पूरी किताब में 8 से 10 क्वेश्चन या तो 2-4 क्वेश्चन बताने में हमसे गलत हुए हैं और 2-4 क्वेश्चन छूटे हैं, बस साफ सुथरी बात है। 8,000 क्वेश्चनों में अगर 10 क्वेश्चन के साथ हम ऐसा कर रहे हैं तो बाकी आप समझदार हैं। ऐसा होता है कि पेपर में कई क्वेश्चन मिसप्रिंट आते हैं, कई क्वेश्चनों में एरर होती है, पूछा कुछ जा रहा आ कुछ रहा है और हमको भी नहीं समझ में आया हो, ऐसा भी होता है। क्योंकि मैं 100% नहीं हूं, साफ सुथरी बात है, पर जितना हूं वो बहुत बढ़िया हूं, आपको पढ़ाता हूं मगर प्यार से। तो हो सकता है दिखा बताना, हम देख लेंगे। अब आपने 31 नंबर बताया, उस पर भी अभी हम ध्यान दे लेंगे। एलिगेशन यूथ का 31 नंबर, ठीक है। हो सकता है उस टाइम ध्यान ना हो, छूट गया, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मुझे याद नहीं है, ये ज्ञान देना पड़ता है ना कि बच्चा मोटिवेट हो कि 10 क्वेश्चन से कुछ नहीं, 8,000 को तो कर रहे हो, ये कहने का मतलब था। 9,000 की राशि को समान रूप से कुछ छात्रों में वितरित किया गया। यदि छात्रों की संख्या 20 अधिक होती तो प्रत्येक को 160 कम मिलते। भाई 9,000 लोगों को पहले हम x रुपए दे रहे थे, फिर क्या है कि 9,000 लोगों को हमने, छात्र बढ़ गए, पहले 9,000 रुपए थे, सॉरी 9,000 रुपए थे, x स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट थे? x स्टूडेंट, तो 9,000 बटा x। अब छात्र 20 बढ़ गए तो x प्लस 20 हो गए, तो कह रहा है 160 रुपए कम मिल रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस 160 हो गया, क्योंकि प्रत्येक छात्र को 160 रुपए कम मिल रहे हैं। फिर समझो, रुपया अपॉन स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट को जितना मिला हो
छात्र 20 बढ़े तो पैसा कम ही मिलेगा, तो दोनों का अंतर 160 है। तो भैया हमसे कहता है छात्रों की मूल संख्या, कुछ नहीं करना। मैं आपसे पूछ रहा हूं 35 से क्या 90 जाता है? नहीं, तो 35 नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 25 है, 25 से 90 जाता है, जाएगा 25 से। कैसे? ये 2 जीरो 4 बार में, 9 चौक 36, 360 बार में जाएगा। 25 20 45 से 90 200 बार में। इन दोनों का अंतर 160, मतलब x बराबर 25, यही आंसर। अगर ये आंसर ना होता तो फिर 30 रख के चेक करते, और फिर 30 नहीं तो 20 रख के चेक करते। समझ गए हो कि नहीं? आपको किसकी प्राप्ति होती? आंसर। तो 25 इज द आंसर वाया ऑप्शंस। बस 5 मिनट और आपके जीवन के, और ये जो सेट था मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, क्योंकि कई क्वेश्चन थे हमारे। बिल्कुल, पेड़ जरूर लगाइए, अपने जन्मदिन वाले दिन पेड़ को जरूर लगाइए, और ऐसी जगह लगाइए जहां पानी आनी पड़ जाए। ठीक है, बिल्कुल पेड़ लगाने की बात है, किसी दिन हम भी दिखाएंगे जहां हम रहते हैं वहां कितने सारे पेड़ लगे हैं, बहुत जल्दी दिखाएंगे इस बारे में। और हमने क्या लगाया है हम उस पर भी बताएंगे किसी दिन, ये भी आपको दिखाया जाएगा, अभी नहीं किसी दिन। तो ये बात बिल्कुल सही है, पेड़ जरूर लगाना चाहिए। कम से कम दिल में एक सुकून मिलेगा कि आपने एक पेड़ लगाया। जब उसको बड़ा होके देखोगे, बड़े होके 20 साल बाद अपने बच्चों के सामने, ए बेटा ये वाला पेड़ मैंने लगाया था। गांव देहात में ऐसे ही खुशी मिलती है लोगों को। ठीक है, तो और जब उस पेड़ को अगर कोई काट रहा होता है ना, तो दर्द होता है, जिसने लगाया होता है उसको फिर एहसास होता है। बताओ, पानी डाल डाल के परेशान, एक तरीके से बेटा ही समझो, इस टाइप से बना। छोड़ो मेरी बात को, अभी पढ़ो, पर पेड़ जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, कहता है सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ, आप पहले देखो, वो आंसर ए होगा। सर क्यों? ए में देखो, पहले गेम ए में 12, बाकी बी 0 बनाता है, सी 8 10, तो एनालाइज से वो 12 आया। गेम बी में गए तो ए 8 आया, मतलब देखा जाए उधर से भरपाई 2 इधर करोगे 10, 1 का मैटर आएगा। फिर गेम सी में देखो तो ए 10 बना देता है, तो ए तो बहुत ज्यादा हो गया, और गेम 6 बना देता है। मतलब वाया क्या नाम है, आप डायरेक्ट इसको एनालाइज करोगे तो आप कहोगे जो खिलाड़ी ए है वो सबसे ज्यादा बनाता है। अगर कोई तकलीफ है तो 12 8 20 10 30 6 36, ए ने 36 बनाए, बी ने 8 6 14 4 18 बनाए, सी ने 8 11 4 3 को जोड़ना, डी ने 8 10, तो ज्यादा वाला ए ही होगा। मतलब 86 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन सी, आंसर ए आएगा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं। फिर कहता है सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए ए द्वारा बनाए गए अंकों का औसत संख्या बताइए। ए द्वारा बनाए गए अंकों का, तो 12 8 10 6 36 जोड़ा था, तो 36 जोड़ा था, और 4 से भाग दोगे तो औसत इसका 9 आएगा। बोलो हां। 88, सभी 4 खेलों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर सबसे खराब प्रदर्शन, तो खराब प्रदर्शन साफ साफ दिख रहा है बी कर रहा है। पहले में 0 में आउट हो गया, फिर 8 में, फिर 6 में, फिर 4, तो बी का प्रदर्शन खराब है। तो ऑप्शंस 88 का, ये सब एनालाइज से हो जाता है, आने वाले समय में इन्हीं सबको सिखाना है। 88 का ऑप्शंस बी और बी ही आंसर है। सी और डी द्वारा बनाए गए औसत अंकों का अंतर, तो सी का जोड़ लो 8 6 14, सी का जोड़ो 8 11 19 19 और 7 26, सी ने 26 बनाए, और सी और डी बोला है 10 12 22 22 और 10 32, डी ने 32 बनाए। अंतर देखोगे तो 6, औसत तो 4 4 से भाग दोगे 1.5 आएगा, तो इसका आंसर 1.5 आएगा 89 का। तो 89 का राइट आंसर 1.5 आया। बोलो हां। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। इस बुक की पीडीएफ मेरे भाई, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, सेट नंबर सब पड़े हुए हैं, ओरिजिनल पीडीएफ मार्केट की आंसर की आ गई थी, उससे आप देख सकते हैं। और बात आई बुक की पीडीएफ, तो बुक की पीडीएफ मैं बनाकर नहीं दूंगा। 100-150 रुपए की ये किताब आती है, इसमें बहुत कुछ थ्योरी है,
एक पेज की है नहीं, जो हम फोटो खींचे 432 पेज हैं। तो माना जाता है 100-150 की आप किताब लेके पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ा तो मैं फ्री में रहा हूं ना ये किताब। इस किताब का कहीं नहीं बोला गया 18 सेट फ्री पढ़ा दिए, बाकी 14 सेट भी फ्री पढ़ाएंगे, साफ बोल रहे हैं। तो भैया किताब आप लेके पढ़ सकते हो, कोई लिंक नहीं दे रहे कि मेरे ही लिंक से बाय करो, कोई लिंक नहीं है किताब का। तो भैया आप इसको खरीद कर स्वयं पढ़ सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, अब आगे कोई कमेंट नहीं, वरना टेलीग्राम में जाइए, ओरिजिनल आंसर की पड़ी हुई है, सेट देख लो, वहां से कर लो। आपको और अच्छे सीखना है तो किताब में जो जीएस का सॉल्यूशन है वो बिल्कुल विस्तार से बताया गया है, उसको लेके भी पढ़ सकते हो। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। बुक का क्या नाम है थंबनेल में लगा हुआ है, देख लो। ठीक है।